असलामुअलैकुम नाज़रीन, तुसी वेंदे पे हो पिंडां दी तलीम। तो अज दी इस वीडियो विच तुहाडे नाल फस्ट ईयर इंग्लिश दे हिस्सा पोएम्स मतलब नज़मां दा जिहड़ा हिस्सा होंदे इंपोर्टेंट MCQ शेयर किते जाते हैं। वो वाले MCQ हैं जिहड़े पास्ट पेपर दे विच बार बार रिपीट होंदे आ। तो चलने आ पहली पोएम दा रेन उनदे MCQ डिस्कस करने और MCQ दी मुकम्मल वजाहत नूं तुहानूं समझाया जासन। पहला MCQ है द रेन द आफ्टर द रेन शैल स्टॉप। अब इसमें ये स्टॉप जो वर्ड है ना, ये अंडरलाइन है, तो इसका मीनिंग हमने बताना है, इसका साइनोनियम बताना है। तो स्टॉप में ना होता है रुकना। तो जो सीद होता है ना, CEASE सीद, इसका मतलब भी होता है बंद करना या रुकना। तो इसलिए इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा MCQ है द रेन का आई होप द सन शाइन ब्राइट। इसमें ये लफ्ज़ जो ब्राइट है ना, इसका मतलब होता है चमकना, मुनव्वर, रोशन, और यही अंडरलाइन है। तो इसका सही आंसर बनेगा क्लियरली C ऑप्शन है, क्लियरली वादिया तौर पे। और जो चीज़ वादिया तौर पे होती है वो वाकई मुनव्वर होती है, रोशन होती है और चमकदार भी होती है। तो यही इसका सही आंसर होगा क्लियरली। तो द रेन के यही दो मोस्टली इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो बार बार पेपरों में आते हैं। इसके बाद दूसरी पोएम है नाइट मेल, उसके MCQ आपको दिखाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। पहला MCQ है नाइट मेल का शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अब ये शोवलिंग का मतलब होता है खारिज करना, मतलब निकालना। तो इसका सही आंसर बनेगा थ्रोइंग। थ्रोइंग में ना फेंकना, अपने से दूर फेंकना, तो मतलब अपने से निकालना किसी चीज़ को। तो शोवलिंग का मतलब क्या है? खारिज करना, और इसका सही साइनोनियम थ्रोइंग बनेगा। इसके बाद दूसरा MCQ है दे स्लम्बर ऑन विद पाद अक्रॉस। अब स्लम्बर का मतलब होता है सोना या आप कह लें नींद करना। तो इसमें सही आंसर बनेगा स्लीप, क्योंकि स्लीप का मतलब भी होता है सोना, नींद करना। तो इसलिए स्लीप आंसर बिल्कुल सही है स्लम्बर का। इसके बाद तीसरा MCQ है द नाइट मेल स्नोट्स। स्नोट्स का मतलब आप समझ लें सीटी बजाना। तो सीटी बजाने के मानों में यहाँ पे विसल्ड, ये C ऑप्शन है, विसल्ड बिल्कुल सही है। स्नोट्स सीटी बजाना और विसल्ड भी सीटी बजाना। इसके बाद चौथा MCQ है द ग्रेजियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। अब ये ग्रेजियंट्स का मतलब यहाँ पे तो वैसे मुश्किलात लिया गया, वैसे इसका मतलब होता है ढलवान या ऊंचाई आप कह लें। तो यहाँ पे मुश्किलात हैं, तो मुश्किलात के मानों में यहाँ पे हर्डल, ये B ऑप्शन हर्डल बिल्कुल सही है। वैसे इसका मतलब ढलवान ऊंचाई है, लेकिन इस पोएम के अंदर इसका मानी हर्डल बन रहा है। इसका अगर हम मफहूम समझें तो हर्डल है, तो हर्डल मुश्किलात होती है और ग्रेजियंट्स भी मुश्किलात है। तो पहाड़ी पे चढ़ना या ऊंचाई चढ़ना, ढलवान अबूर करना, तो ये एक मुश्किल है। तो इसलिए इसका हर्डल आंसर बिल्कुल सही है। ये पांचवा MCQ है नाइट मेल का शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स। ये कोर्स जो है इसका मतलब होता है रास्ता। तो रास्ते का बिल्कुल सही ऑप्शन A बनता है रूट। रूट में नहीं रास्ता। तो जैसे आप अक्सर कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं ना कौन सा रूट अख्तियार करें, तो इसलिए रूट में नहीं रास्ता, तो कोर्स में नहीं रास्ता, तो इसलिए कोर्स का मानी रास्ता बनता है। तो रूट इसका सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और MCQ नंबर 6 देखते हैं नाइट मेल का वो क्या है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। शेक्स मीनिंग होता है हलाना। तो इसमें हलाने में आप वाइब्रेट्स, ये D ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाइब्रेट करना या हिलना या हलाना, तो वाइब्रेट्स शेक्स का बिल्कुल सही साइनोनियम है। इस आगे सातवां MCQ है सोनोरिटी नाइजली द ट्रेन पासिस। तो सोनोरिटी मतलब सीटी बजाना। तो रनिंग तो दौड़ना होता है, प्लेइंग खेलना होता है, विस्लिंग सीटी बजाना होता है, और क्रीपिंग रोना होता है। तो ये जो विस्लिंग है ना C ऑप्शन, ये बिल्कुल सीटी बजाना होता है। तो सोनोरिटी सीटी बजाना और विस्लिंग भी सीटी बजाना, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये थे पहली दो पॉइंट के MCQ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरह इंशाल्लाह वक्फे से आपके साथ सारी पोएम के MCQ शेयर किए जाएंगे। अगर आप बर वक्त वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।